डायग्राम बनाने से शुरू करता हूँ मैं, है ना। हो गया बढ़िया। हुआ किसी का? एक बच्चा बोल रहा था हो गया, उसके अलावा किसी का और का? नहीं है। ठीक है, डायग्राम मैंने बना लिया है, आप लोगों को विजिबल होगा डायग्राम, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, बना लिया, एक सर्कल बनाया, उसका एक कॉर्ड ए बी बनाया, विच इज़ नॉट डायमीटर, डेफिनेटली सेंटर से पास नहीं कर रहा होगा। कॉर्ड A1 B1 एंड A2 B2, दो नई कॉर्ड और हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं मिड पॉइंट P ऑफ ए बी के मिड पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, दो कॉर्ड A1 B1 और A2 B2, ठीक है। आगे कहता है लेट द टेंजेंट्स टू द सर्कल एट A1 एंड B1, A1 पे टेंजेंट और B1 पे टेंजेंट जो है वो C1 पे इंटरसेक्ट करती हैं, एंड सिमिलरली लेट द टेंजेंट्स टू द सर्कल एट A2 एंड B2 इंटरसेक्ट C2, A2 पे टेंजेंट B2 पे टेंजेंट C2 पे कट करती हैं, intersect C2, intersect at C2, prove that C1 C2 is parallel to AB, ये प्रूव करना है कि C1 C2 और AB एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है भाई।
करें शुरुआत सॉल्व करने की। Yes, sir. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ए बी का मिड पॉइंट पी है ना, तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये एंगल 90 होगा ना, ये बात तो क्लियर है ना। Yes, sir. सेम एज अगर मैं ओ और C1 को मिलाऊंगा तो ओ C1 जो होगा वो A2 B2 के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ये बात भी आप Yes, मानते sir. हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। तो अपन ओ C2 का A2 B2 के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना उसको नाम देते हैं N, और ओ C1 का जो A1 B1 के साथ में इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको नाम देते हैं M। ठीक है ना भाई। क्या नाम दिया मैंने शुरुआत में ही सोल्यूशन में, मैंने लेट कर लिया कि जो A1 B1 और OC1 का इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज M, और A2 B2 और OC2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज N। क्लियर ना, क्लियर ना। और ये परपेंडिकुलर भी होगा, ये बात तो क्लियर होगी आपको। Yes, sir. ठीक है। दूसरी बात, जॉइन OP, जॉइन कर दिया OP को। ठीक है, OP को ज्वाइन करने के साथ साथ फिर मैंने एक आध चीज़ें और भी हैं जिनको ज्वाइन किया। अब कलर चेंज कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे हैं। मैंने OA2 को ज्वाइन किया है और OB1 को ज्वाइन किया है। क्लियर है भाई? Yes. विजिबल है डायग्राम में अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि शुरुआत इसमें यहाँ से करते हैं अपन। हमें C1 C2 को पैरेलल प्रूफ करना है किसके? AB के। तो किसी हालात में ऐसा करने के लिए जो सफिशिएंट चीज़ है ना कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, प्रूफ करना है ना। क्लियर है? Yes, sir. क्योंकि Yes, ये sir. जो OC2 है ये एक लाइन है, ये लाइन अगर इन दोनों के साथ सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है तो डेफिनेटली दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। मतलब हमें इन दोनों पॉइंट्स का भी नाम चाहिए या फिर इस पॉइंट का नाम हमें पता होना चाहिए ना। तो मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम कुछ, ठीक है ना। हमने बोला जॉइन OP, उसके बाद में OA2 को ज्वाइन किया अपन ने, OB1 को ज्वाइन किया, एंड हमने बोला कि एक और इंटरसेक्शन पॉइंट कि OC2 का AB के साथ में इंटरसेक्शन, OC2 का इंटरसेक्शन AB के साथ में, उसको नाम दे देते हैं अपन K। ठीक है भाई, K नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू ऑथर। चल रहा है। अब अपन एक और चीज़ सोच लेते हैं यार, है ना। ठीक है, एक और चीज़ सोच लेते हैं साथ में कि सबसे पहला जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पर्पस ये है कि हमें कैसे ना कैसे एंगल PKN जो है उसको बराबर करना है। PKN को बराबर करना है भाई किसके? एंगल OC2 C1 के। ठीक है ना भाई? Yes, sir. तो पैरेलल हम बोल देंगे, राइट। अब इस एंगल पे चर्चा शुरू करते हैं कि ये एंगल किसके बराबर है ना। तो मैंने सबसे पहले बोला ना शुरुआत में ही कि भाई एंगल PKN किसके बराबर है, यहीं से शुरू करते हैं ना। PKN की वैल्यू जो है, अगर मान लो मैं इसको थीटा बोल दूं थोड़ी देर के लिए ना, तो आपको क्या लगता है एंगल KPN किसके बराबर होगा? 90 माइनस थीटा। Yes, sir. Yes, sir. अगर KPN 90 माइनस थीटा होगा तो OPN कितना होगा? थीटा होगा। थीटा। और अगर OPN को मैं बोल रहा हूँ थीटा है ना, तो फिर मैंने एक और चीज़ बोली कि क्या आपको नहीं लगता कि क्वाड्रिलेटरल OMPN इज साइक्लिक?
तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एंगल OPN जो होगा वो बराबर होगा OMN के? Yes, sir. Yes, sir. Yes, OPN OMN के बराबर होगा। अब यार अगर OPN एंगल और OMN एंगल बराबर हो गया है तो दोनों ही थीटा थीटा के हो जाएंगे, क्लियर ना? Yes, sir. अब मैंने कहा चलो ठीक है ना, अगला काम एक और करते हैं कि अगर मान लो जो अपने को प्रूफ करना था ना कि एंगल PKN जो है वो OC2C1 के बराबर होना चाहिए। अब हम PKN की जगह, क्योंकि PKN थीटा था और OMN भी थीटा ही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप एंगल OMN को बराबर कर दो एंगल OC2C1 के ना, एंगल OMN। अब मैंने क्या किया ना, इस पूरे प्रोसीजर के लिए क्या कर लेते हैं, पिंक लाइन से इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। मैंने पिंक लाइन से दोनों को ज्वाइन किया है भैया ना, ठीक है ना भाई? अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ यार, अगर ये एंगल, लेट मी चेंज द कलर, अगर ये येलो वाला एंगल है ना भाई, ये येलो वाला एंगल अगर इस एंगल के बराबर है तो क्या आपको नहीं लगता कि ये येलो वाला जो मैं क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ इसको साइक्लिक होना चाहिए? Cyclic होगा सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अब सारी मेहनत जो करनी है वो इसको साइक्लिक प्रूफ करने के लिए करनी है। जैसे ही आपने साइक्लिक प्रूफ किया आपका काम खत्म हो गया, ठीक है भाई? ठीक है ना भाई? तो मैंने क्या बोला, साइक्लिक प्रूफ करने के लिए, साइक्लिक प्रूफ करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं अपने पास में, लेकिन मैंने पावर ऑफ अ पॉइंट को चुना, रिवर्स यूज़ करूँगा मैं पावर ऑफ पॉइंट को। तो मैंने बोला इन ट्राइंगल, यानी मैंने बोला कि आप दो ट्राइंगल को कंसिडर करो, है ना? कौन कौन से दो ट्राइंगल को कंसिडर करो? ट्राइंगल OA2C2, कौन सा ट्राइंगल? OA2C2, ट्राइंगल OA2C2। और ये ट्राइंगल भाई सिमिलर है OA2C2 किसके? ये ONA2 के सिमिलर है। क्या ये दोनों सिमिलर हैं? Yes, sir. तो यहाँ से ये पता चलेगा कि OA2 अपॉन में ON ये बराबर है OC2 अपॉन में OA2। तो यहाँ से OA2 का स्क्वायर कर दोगे आप, वो बराबर हो जाएगा भाई ON इंटू OC2। और जो काम आपने इधर किया है इन दोनों ट्राइंगल्स में, वही सेम काम आप इधर भी कर दीजिए। कौन से ट्राइंगल्स में? OB1C1 की ट्राइंगल OB1C1 जो है ना साहब, वो सिमिलर है, OB1C1 सिमिलर है OMB1 के, ठीक है? तो आप बोलेंगे कि OB1 और OM का जो रेशियो है वो OC1 और OB1 के रेशियो के बराबर है। तो OB1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो OB1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू OM इंटू OC1 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन 1 था, यहाँ पे इक्वेशन 2 था, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि आपको पता है कि OA2 और OB1 दोनों लेंथ बराबर हैं, ग्रीन कलर वाली, क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस हैं। अब क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं भाई, तो दोनों बराबर हैं, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये इम्प्लाई करेगा कि हम बोल सकते हैं कि ON इंटू OC2 दैट इज इक्वल टू OM इंटू OC1। सोच के देखिए, OM इंटू OC1 दैट इज इक्वल टू ON इंटू OC2। क्या लगता है भाई? और एक सर एंगल कॉमन सिमिलर। कन्वर्स ऑफ POP है ना, कन्वर्स ऑफ पावर ऑफ पॉइंट MC1C2N, MC1C2N, ये चारों पॉइंट्स क्या होंगे? कौन साइक्लिक होंगे? और कौन साइक्लिक? अगर चारों पॉइंट्स होंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो एंगल OMN बराबर हो जाएगा, एंगल OMN बराबर हो जाएगा एंगल किसके? OC2C1 के, ठीक है ना भाई? OC2C1 के। और जब OMN वाला एंगल OC2C1 के बराबर हो जाएगा तो ये इम्प्लाई करेगा कि OMN को आप किससे रिप्लेस कर देंगे भाई? OMN थीटा माना था आपने, तो थीटा की जगह आप क्या रख देंगे? PKN।
तो ये एंगल पी के एन भी बराबर हो जाएगा भाई किसके, एंगल ओ सी टू सी वन के, विच इम्प्लाइज दैट ए बी इज पैरेलल टू सी वन सी टू। ठीक है भाई, कोई परेशानी तो नहीं है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नहीं सर।